ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग। 6 दिसंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ खेल करने वाला है जान लीजिए। धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। शनिवार का अवसर है और द्वितीया तिथि पौष मास की द्वितीया शुक्ल कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि विराजमान है इस दिन। धन योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया तरह से बनकर तैयार हो रहा है और ये धन योग केवल एक बात आपके लिए बता रहा है, खासतौर पर स्वार्थी बन जाओ। बहुत ज़्यादा उदारता की बात मत करना। बहुत ज़्यादा उदारता में क्या होता है, कई बार वो पहले आप में पुरानी कहावत है ना कि वो कई बार ट्रेन का दरवाजे बंद हो जाता है। तो आजकल तो इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ मौका मिले सबसे पहले अपना पैर कहीं ना कहीं अड़ा दीजिए और उस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन बुध भी राशि परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और ये बुध का राशि परिवर्तन जो रात्रि के बाद होगा कुछ दिन के लिए थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने की योग दे सकता है, लेकिन आपको बुध को सही करना होगा और बुध को ठीक करने के लिए खास तौर पे एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हो सके तो किसी गौशाला में सब्जी इत्यादि का दान अपने सहयोग से अवश्य करने का प्रयास करें। जितनी आप गौशाला में पालक हो गया, थोड़ा सा जो हरी सब्जी हैं उनको यथाउचित भाव से कुछ दिन दान करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि चतुर्ग्रही योग बनाकर ये बुध महाराज आपकी राशि में जिस प्रकार से अष्टम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बनी बनाई खेल को आपको थोड़ा सा वीतरागिता उत्पन्न करते दिखाई देंगे और उसको बात आपको समझ में आएगी नहीं। और वो थोड़ा सा मंगल के साथ, बुध के साथ, शुक्र इत्यादि समस्त ग्रह जो परिवर्तन करने की तरफ योग बना रहे हैं, ये थोड़े से आपके लिए ऐसे ही विचित्र प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं कि हर छोटी छोटी बातों में आप हर बात को दिल पे अपने ऊपर ही लेके बैठ जाएंगे। अरे छोड़ दीजिए, रात गई बात गई, नया दिन नया चीज़ों को शुरू करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन राशि के दृष्टिकोण से आप मान के चलें मंगल महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर एक विशेष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। केतु के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा मान लीजिए कि ये परिवर्तन ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई देंगे। अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल सूर्य के साथ अस्त हो गए हैं। बुध और शुक्र साथ में विराजमान होने की स्थिति में है, साथ में बहुत जो योग बना रहे हैं और ऐसे में इन दोनों का प्रभाव जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो रहा है कि आपकी बातें लोगों को तीर की तरह लगती दिखाई देंगी। तो इसलिए कम बोलना ये आपके लिए सबसे ज़रूरी बात है। इन दिनों इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। कम बोलें, नहीं तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या होगा और आपकी राशि के दृष्टिकोण समझ के चलें कि कहीं ना कहीं स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। 7:30 चल रही है आपके ऊपर, शनिवार का दिन है, शनि स्तोत्र का पाठ करें। हो सके तो काली उड़द का या जो लोहे का सामान है वो कुछ भी रूप में शनि के निमित्त तेल इत्यादि का दान अवश्य करने का प्रयास करें। छाया पात्र का दान में देखकर अपने चेहरे को तेल का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि का प्रभाव थोड़ा शांत करेगा। शनि इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाने की स्थिति कर रहा है। जल्दीबाजी करना, छटपटाहट रखना, बृहस्पति ने परिवर्तन करके आपके अंदर एक छटपटाहट उत्पन्न कर दी है इस वक्त। उस छटपटाहट को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भद्रा है, नए कार्यों की तरफ अग्रसित मत होइएगा। इस दिन थोड़ा ग्रह उस संबंध में भारी दिखाई देते हैं। 8 दिसंबर जो है वो सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर तैयार है। ऐसे में मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का यदि योगा योग हम समझने का प्रयास करें तो एक तरह से आपकी राशि में ये समय अनुकूल है, बहुत अच्छी स्थिति में ग्रह हैं आपकी राशि में। लेकिन आपकी राशि में लेकिन साथ साथ इसलिए चलता है क्योंकि जो आपको चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इन दिनों स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके फेवर में, मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है और इन दिनों आपके ग्रह ऐसे हैं कि आपको किसी की बात सुनना अच्छा ही नहीं लगता है।
और जो आपके हित की बात भी करेगा उसके आप शत्रु बन जाएंगे। ऐसे ग्रह योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। और फिर थोड़े से आप इमोशनल भी ज़्यादा हो रहे हैं इन दिनों, हर चीज़ को अपने इमोशंस में लिखते दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रहों का प्रभाव ठीक करने के लिए इन दिनों थोड़ा सा आपको हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए, हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए, वो आपके लिए बड़ी कल्याणकारी रहेगी। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। इस दिन बुध अनुराधा नक्षत्र में जाते दिखाई दे रहे हैं, शुक्र जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में जाते दिखाई दे रहे हैं। और इन दिनों का दोनों ग्रहों का योग मंगल और सूर्य के साथ विद्यमान होकर जो योग बना रहा है वो विशेष तौर पर आपको समझने की ज़रूरत है। ये समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में अच्छा है और कई मामलों में थोड़ा सा आपके लिए विकट स्थिति हो सकती है। जो थोड़े से नेगेटिव माइंड के लोग हैं, जो हर चीज़ में थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़्यादा देखते हैं, वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो 24 घंटे आपके समक्ष कुछ ना कुछ अर्जी लगाते रहते हैं ना, भाई मेरी ये हेल्प कर दो, भाई मेरी ये हेल्प कर दो, भाई मेरी ये हेल्प कर दो, वो किसी काम नहीं आने वाले आपके। इस बात का ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा सच सच बोलना, चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास करना, वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मंगल इन दिनों अस्त चल रहा है आपकी राशि के दृष्टि, मना आप कर नहीं पाएंगे। और गलत कार्य की जो विशेष तौर पर जो आपका नुकसान होने वाला कार्य है उसको यदि आपने पकड़ लिया तो आप ये मान के चलना, समझते बूझते भी। और इस वक्त ग्रह का बड़ा विचित्र स्थिति भाव ये है कि आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी कि ये आपके लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी जाकर आप अपनी शालीनता के कारण से उस गलत ट्रैप में फंसते दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी का सहारा लीजिए। हनुमान जी का सहारा लेंगे क्या होगा? हनुमान जी जानते थे कि किस प्रकार से कौन पिशाच है और कौन नेगेटिव है, कौन किस प्रकार से लोग हैं। और हनुमान जी की शक्ति तो अपार थी, लेकिन आपकी शक्ति तो अपार नहीं है ना। तो इसलिए हर मंगलवार का अवसर है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि में हनुमान जी का पाठ आश्रम पर यज्ञ रखा हुआ है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम के समय कार्यक्रम रहेगा, सवा मनी का भोग रहेगा। माँ भगवान की कृपा से मनोकामना सिद्धि में आप आइए। सुंदरकांड में जो दिल्ली में लोग हैं, आसपास हैं, दिल्ली में जमुना पार क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए तो बहुत पास में रहेगा। हनुमान जी का पाठ मनोकामना सिद्धि मंदिर में जो रहता है वो सब प्रकार से कल्याण की योग बनाता है। कोई फीस नहीं होती है। बहुत सारे लोग तो कई बार यही पूछने के लिए मैसेज करते रहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबरों पे कि फ़ीस कितनी है, फ़ीस कितनी है। किसी भी कार्य में, आश्रम में यज्ञ इत्यादि पुण्य कर्म में लेने भंडारे के आने के लिए कोई फीस आश्रम पे नहीं ली जाती है। आप आ सकते हैं उन समस्त कार्यों में भाग लेने के लिए। 10 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों ने एक नया योग आपकी राशि में बनाया है जो आपके लिए विजय का योग निश्चित करता दिखाई दे रहा है। चीज़ों में आपके प्रभाव को छोड़ने का समय बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। इस दिन नेपच्यून ग्रह भी परिवर्तन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मार्गी हो रहा है। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रह जो है करीब करीब 60% तो प्रभाव पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं। अपनी एनर्जी को सही दिशा में आवश्यकता है लगाने की। एनर्जी बहुत है, विजय के चांसेस हैं, लेकिन यदि आपने उसको इधर उधर की बजाय एक पॉइंट पे फोकस किया तो ठीक आपके लिए चीज़ें अच्छी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन ना लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे।
इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें, इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं, और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सअप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग, आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले, और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है, तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी, और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए, और हम नित्यपति देखते हैं लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है, और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल, कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है, और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से, सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है, और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं, उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं।
जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए, हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो ज़रूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए, जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।